सिक्स क्लास अभी शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। कि ये जो चारों हैं इनमें से कौन सा जीरो को नहीं रिप्रेजेंट करता है, मतलब इन चारों में से कौन सा नंबर जो है वो जीरो नहीं बनाता है। तो देखो 1 + 0, अब 1 में अगर हम जीरो को प्लस करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है बेटा। जीरो में हम जिसको भी प्लस करेंगे वही नंबर आ जाता है। जैसे 2 प्लस करेंगे 2 + 0 तो 2 आ जाएगा, 3 + 0 3 आ जाएगा। तो वैसे तो यही आंसर हो गया, लेकिन और भी चेक करेंगे। 0 × 0 मल्टीप्लाई में एक जीरो हो या कितनी भी हो, आंसर जीरो ही आना है। अगर मल्टीप्लाई में एक भी जीरो है, कई नंबरों की मल्टीप्लाई है और उसमें से एक जीरो है, तो आंसर हमेशा जीरो होता है। तो ये तो दोनों ही जीरो की मल्टीप्लाई है, तो ये तो आंसर जीरो आएगा। सी वाले में पूछा 0 / 2। अब जीरो में डिवाइड भी करें किसी से, जीरो से मल्टीप्लाई करें या जीरो से डिवाइड करें तो भी आंसर जीरो आता है। और इसका क्या होगा, पहले देखो 10 - 10 करेंगे तो 10 - 10 कितना हो जाएगा, 0/2। तो ये तो सेम इसी के जैसे ही बन गया। 0/2 मतलब जीरो को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो मतलब आंसर जीरो ही आना है। तो क्या हुआ कि इनमें से किसने रिप्रेजेंट नहीं किया जीरो को, मतलब किसका आंसर जीरो नहीं आया, तो फर्स्ट वाले का। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 होल नंबर इज 0। 2 होल नंबर हैं, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कोई भी 2 होल नंबर हैं। अब ये बोल रहा है कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो 0 कब होती है, कि जब वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। कि 2 होल नंबर की जो प्रोडक्ट है वो 0 होगी कि अगर उनमें से एक 0 होगा या दोनों नंबर 0 होंगे। तो ये इसने बोला पहले तो ये बताओ, अब फिर बोला है कि एग्जाम्पल के थ्रू बताओ। तो पहली बात तो इसने जो बात कही है वो सही कही है, हम लिखेंगे यस। मतलब क्या सही कहा है इसने, कि जब दोनों होल नंबर की प्रोडक्ट 0 हो रही है तो इसका मतलब ये है कि या तो उनमें से एक 0 है या दोनों ही 0। अब ये हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। कैसे, मान के चलो हमने लिखा 0 × 5, तो ये दोनों होल नंबर हैं, इनकी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये कितनी होगी, अभी ऊपर बताया था कि 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आता है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 0 × 0, यहाँ पे दोनों ही 0 है तो इनकी मल्टीप्लाई भी कितनी आएगी, 0। तो यही तो ये पूछ रहा था कि ये बताओ कि 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो क्या उनमें से एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो हाँ ठीक है, एक 0 भी हो सकता है, दोनों 0 भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट जो है 0 ही आएगी। ठीक है, तो हमने इसके एग्जाम्पल दे दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 होल नंबर इज 1। कि 2 होल नंबर की मल्टीप्लाई 1 है, तो इसने क्या कहा, कैन वी से दैट, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। कि जिन 2 नंबर की मल्टीप्लाई 1 आती है होल नंबर की, क्या उनमें से एक 1 होगा या दोनों 1 होंगे। ठीक है, ये हमें जस्टिफाई करना है आंसर दे एग्जाम्पल दे के। तो बेटा 2 नंबर की मल्टीप्लाई 1 तभी बन सकती है जब दोनों ही 1 हों। ठीक है, दोनों 1 है तो उनकी मल्टीप्लाई कितनी बनेगी, 1। लेकिन एक 1 है और उसके अलावा एक हम कोई और नंबर लेंगे 1 के अलावा, जैसे 0 लिया तो 0 बन जाएगा, 2 लिया तो 2 बन जाएगा, 3 लिया तो 3 बन जाएगा। तो हमारा फिर ये 1 कभी बनेगा ही नहीं अदर नंबर पे। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1 व्हेन क्या होगा, बोथ नंबर्स विल बी 1। कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, तभी उनका प्रोडक्ट 1 आएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब हमें क्या करना है, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई सीधे नहीं करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है, वैसे मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ कि एक नंबर को तो हम ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, और जो दूसरा नंबर है जो 100 या 1000 के पास का नंबर होगा, मतलब 100 के या 1000 के पास का नंबर, तो उस नंबर को हम कैसे लिखेंगे। अगर वो 100 के पास है तो 100 प्लस, जैसे 100 + 1, तो ये 101 हो गया, ऐसे करके लिखेंगे। और फिर क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, कि जो बाहर नंबर है इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस लगा देंगे उनके। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 728 × 100 और 728 × 1 और बीच में क्या लगा देना है, प्लस। यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
और 100 से मल्टीप्लाई करनी बहुत आसान होती है, हमें कुछ नहीं करना होता, बस बाद में 2 जीरो लगा देनी है। अगर 1000 होता तो 3 जीरो लगा देते, 10 होता तो 1 जीरो लगा देते। और 728 की 1 से मल्टीप्लाई कितनी होगी? 728। फिर इनको हमें क्या कर देना? प्लस कर देना। तो प्लस कैसे करेंगे? ऐसे लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करने को यहाँ से 1 डिजिट ये 8, ये 2 और यहाँ 0, 2 7 और 8 15, 1 कैरी, अब उधर तो है ही नहीं जगह, 2 1 3 और ये 7। तो ये आ गया आंसर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो एक और देखते हैं बी वाला। इसमें क्या होगा? वो 1000 के पास वाला है सेकंड नंबर, तो पहले को एज इट इज़ और उसको ऐसे लिख देंगे 1000 + 1, वो 1001 है, ठीक है, 1001। तो कैसे करेंगे? पहले इसकी 1000 से मल्टीप्लाई और फिर इसकी 1 से मल्टीप्लाई और बीच में प्लस लगा देंगे। तो ऐसे लिख के दिखाएंगे 5437 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 5437 मल्टीप्लाई 1। तो वैसे ही देखो 3 जीरो लग जाएंगे अब बस पीछे मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा 5437000। और ये कितना होगा? 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर उतना का उतना ही रहता है। अब इनको प्लस करेंगे, देखो ये 7 और ये 0 मिलके 7 बनाएगा, ये 0 और ये 3 मिलके 3 बनाएगा, ये 0 और ये 4 मिलके 4 बनाएगा, मिलके मतलब प्लस हो के ये 5 और ये 7 12 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 1 इधर जाएगा कैरी का, 3 1 4, यहाँ पे अब 4 ही रहेगा और वो 5। तो ये फाइनली आंसर हो गया। तो ये ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं। अब देखो अगले जो हैं, पहले तो आसान थे, ज़्यादा आसान तो ये भी है मगर थोड़ा सा फ़र्क है। कैसे? वो 100 और 1000 थे तो उनकी मल्टीप्लाई ज़्यादा आसान हो जाती थी। यहाँ पे 100 1000 के पास के नंबर नहीं है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करेंगे वैसे ही। तो 8 24। अब इस 25 को हम कैसे लिखेंगे? 20 + 5, ठीक है, 20 से ज़्यादा है ना 5, तो 20 + 5। वही प्रोसेस 824 की पहले 20 से मल्टीप्लाई, फिर 824 की 5 से मल्टीप्लाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब भी करनी है हमें ऐसे ही करना है। तो ऐसे लिखेंगे 824 मल्टीप्लाई बाई 20 और प्लस बीच में लगाना है 824 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखो ये भी हम सीधा कर सकते हैं, हम एक जीरो है ना, तो ये तो पहले यहाँ लिख देनी है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ये होगी मल्टीप्लाई 20 से। और उधर क्या करेंगे? उधर 5 से कर दो, 5 4 जा 20, 2 कैरी जाएगा ऊपर, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी जाएगा, 5 8 जा 41 41, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बस वैसे उतना ही है सेम। ये 0 फिर ये 2 और ये 8 मिलके 10, फिर 1 कैरी जाएगा, तो ये 1 और ये 4 5 और 1 कैरी का 6, अब कैरी नहीं है, अब ये 4 और ये 6 10, 1 कैरी और 1 1 2, तो 20600। यार इसको भी ऐसे ही सेम करेंगे 4275 इंटू, ये आसान है क्योंकि जिसमें 100 वगैरह आ जाती है वो आसान हो जाते हैं। तो 100 + 25, तो एक बार तो 4275 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और एक बार प्लस लगाएंगे बीच में 4275 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 100 से मल्टीप्लाई तो सिंपल है 427500 और ये कितना हो जाएगा? 25 से इंटू करो। तो 25 से तुम्हें तो बच्चों अगर जिसको टेबल नहीं आती है वो तो प्रॉब्लम है 25 की, नहीं तो फिर तुम सेपरेट करके कर सकते हो। तो तुम्हें तो फिर नहीं आती होगी तो यहाँ सेपरेट कर लेते हैं 4275 इंटू 25 और फिर बाद में मैं यहाँ मिटा के आंसर लिख दूँगा। 5 इंटू 5 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 कैरी और 5 2 जा 10 और 3 13, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21, 2 5 जा 10 और 1 कैरी, 2 7 जा 14 1 15, फिर से 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5 और 2 4 जा 8, इनको प्लस किया 5 7 8 5 1 6 और 8 2 10, तो ये 106875। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 106875, ठीक है। अब इसको ये तुम मिटा देना बाद में, या फिर तुम तो साइड में रफ में कर सकते हो। इनको प्लस कर लो 5, ये 0 मिलके 5 बनेगा, 7 और 0 मिलके 7 बनेगा, 8 और 5 मिलके 13 बनेगा, 1 कैरी जाएगा 6 7 13 और 1 कैरी का 14, फिर से 1 कैरी जाएगा 0 2 2 प्लस 1 वो कैरी का 3 और ये 4 और 1 5, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये है इसका 504 इंटू 35।
तो ये क्या इससे लिखेंगे 504 और 35 को 30 + 5। अब वही 504 का 30 से मल्टीप्लाई लिखेंगे और फिर 504 का मल्टीप्लाई लिखेंगे 5 से और दोनों के बीच में फिर प्लस लगा देना है। 30 से मल्टीप्लाई अभी बताया, ये 0 तो ऐसे ही लिख लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जब 12 होता है और 3 5 जब 15, तो ये इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 5 के साथ 5 4 जब 20 और 5 5 जब 25 मल्टीप्लाई कर देनी है सिंपल, और फिर इनको ऐड कर देना है। ये 0 0, ये 2 2 4, 5 और 1 6 और 5 और 2 7 और ये 1 1 7 6 4 0। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन है स्टडी द पैटर्न। हमें ये पैटर्न पढ़ना है और फिर बोला राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप, तो अगले 2 स्टेप हमें खुद लिखने हैं। अब देखो, और इसने पूछा है कि कैन यू से दैट हाउ द पैटर्न वर्क, तो कैसे हमें बताना है कि पैटर्न कैसे काम कर रहा है ये, तो वो हम बताएंगे कैसे पैटर्न कर रहा है, तभी हम अगले स्टेप लिख पाएंगे। तो सुनो ध्यान से, पहला है स्टेप 1 × 8 + 1, तो आगे लिखा हुआ है 9, फिर 1 2 × 8 + 2 फिर 98, 123 × 8 + 3। तो एक चीज़ देखो कि यहाँ 1 था, फिर 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ऐसे करके बढ़ रही हैं यहाँ पे तो डिजिट। पहले 1 था, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में फिक्स है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो अगला 6 7 8 9, और यहाँ पे 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5, तो अब के क्या आएगा 9 8 7 5 9 8 7 6 5 4, फिर 9 8 7 6 5 4 3। तो देखो अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या आएगा, 1 2 3 4 5 तक आ गया, तो अब क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, और फिर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ भी इंटू 8, यहाँ भी इंटू 8, यहाँ प्लस में 6 आएगा और यहाँ प्लस में 7 आएगा, और वहाँ क्या था 9 8 7 6 5 तक, तो अब आगे 4 भी आ जाएगा, और यहाँ 9 8 7 6 5 4 3। तो ये हमने पैटर्न कंप्लीट कर गया, यहाँ पे हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब अगली वीडियो में ध्यान से पढ़ो, अगली वीडियो में 2nd 3rd चैप्टर शुरू करेंगे, बहुत जल्दी लाऊंगा अगली वीडियो, ठीक है, ध्यान से देखो।